ये इंडिया में आकर पोर्चुगीज की मोनोपोली को खत्म कर दी। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बना। उसके बाद और भी जगह अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करती है, जैसे कि 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1653 में चिंसूरा, 1659 में पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, कराईकल, कासिम बाजार और 1663 में कोचिन में। इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के पुलिकट में था। 17वीं सेंचुरी में इंडिया से होने वाले स्पाइस यानी मसालों के व्यापार पर डच अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, सिल्क, ओपियम एक्सेट्रा का भी एक्सपोर्ट डच इंडिया से करते थे। इंग्लिश कंपनी के आने के बाद डच पावर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 1759 में 7 इयर्स वॉर के दौरान इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इंग्लिश और डच कंपनीज के बीच बैटल ऑफ बेदरा होती है, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ता है। इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1798 में लिक्विडेट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सफल ट्रेडिंग कंपनी की, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स की सक्सेस से इंप्रेस होकर इंग्लैंड के मर्चेंट्स के मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के ग्रुप ने 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड का चार्टर ग्रांट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि इस कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली थी। इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी यहाँ ट्रेड नहीं कर सकेगी। 1608 में कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेज दी। उनका मकसद जहांगीर से रॉयल फरमान हासिल करना था, जिससे वो सूरत में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके। लेकिन पोर्चुगीज के इंट्रीग्स के चलते हॉकिंस को कोई भी कंसेशन नहीं मिल पाता और उन्हें 1611 में जहांगीर के कोर्ट से वापस जाना पड़ता है। अंग्रेज समझ जाते हैं कि पोर्चुगीज के रहते उनका ट्रेड करना मुश्किल है, इसलिए 1611 में सूरत के पास स्वाली होल में एक नेवल बैटल में पोर्चुगीज को अंग्रेज हरा देते हैं। इससे जहांगीर को भी अंग्रेजों की पावर का यकीन हो जाता है और फिर 1613 में जहांगीर उन्हें इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन भी दे देते हैं। तब अंग्रेज 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। फिर 1615 में इंग्लैंड के एम्परर जेम्स I सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं, कंपनी के लिए और कंसेशन की डिमांड लेकर। रो अपनी बातों से जहांगीर को मना लेते हैं और वो कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करते हैं, जिससे कंपनी को मुगल टेरिटरी में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद कंपनी इंडिया में अलग अलग जगह फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है, जैसे कि मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, ओडिशा के बालासोर और हरिहरपुर एक्सेट्रा। 1639 में कंपनी को मद्रास की लीज मिलती है और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जाता है और 1668 में कंपनी को चार्ल्स II से बॉम्बे लीज पर मिल जाता है, जो चार्ल्स II को पोर्चुगीज से डाउरी में मिला था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान की परमिशन से सिर्फ 1200 रुपए देने पर कंपनी को सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी मिल जाती है। यहाँ पर ही 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। इसके बाद 1771 में मुगल एम्परर फारूक सियार फरमान जारी करके कंपनी को और भी ज्यादा राइट्स दे देते हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में ड्यूटी फ्री व्यापार करने का अधिकार मिलता है। कलकत्ता के आसपास की जमीन खरीदने की परमिशन भी दी जाती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा बॉम्बे में इशू किए गए कॉइन्स को पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति भी मिलती है। इसलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी की पावर बढ़ती ही जाती है और फाइनली पहली बार बंगाल में कंपनी अपने एम्पायर की शुरुआत करती है।
जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अरे भाई बहुत अब चलते हैं अगली यूरोपियन कंपनी की तरफ। डेन्स। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंक्विलबार और 1676 में बंगाल के सेरमपुर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। सेरमपुर इनका इंपॉर्टेंट सेंटर और हेडक्वार्टर था, लेकिन ये खुद को इंडिया में ज्यादा